बड़ी खबर इस समय की जम्मू कश्मीर के नगरोटा सीट को लेकर सामने आ रही है। यहां पर आपको बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नगरोटा सीट पर जो बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें जो है वो हिस्सा नहीं लेगी, यानी कि वहां से वो इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये सीट जो है वो छोड़ी गई है। हालांकि ये बड़ी जानकारी यहां पर सामने आई है कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इलेक्शन के बाद अब बाई इलेक्शन से भी जो है वो किनारा कर लिया है। यहां पर जम्मू कश्मीर की 2 सीटें बडगाम और नगरोटा में भी किसी भी सीट से कांग्रेस जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नगरोटा सीट कांग्रेस के लिए जो है वो यहां पर छोड़ रखी थी, लेकिन कांग्रेस ने जो है वो यहां पर ये कहें कि अपना वहां पर कैंडिडेट उतारने से जो है वो मना कर दिया है। ये बड़ी जानकारी है। आप सब लोग भी बड़े अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर दीजिएगा। यहां पर आपको बताते चलें कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में नगरोटा असेंबली सीट पर जो बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो उसमें जो है वो नहीं लड़ने का फैसला किया है। भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसे सीट जो है वो ऑफर की थी, लेकिन ऐसे में दोनों गठबंधन पार्टनर्स ने पिछले साल जो है वो असेंबली इलेक्शंस एक साथ लड़े थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा ये कहें कि इलेक्शंस के लिए कांग्रेस को सेफ सीट देने से मना करने के बाद से गठबंधन मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीट हैं उसके लिए इलेक्शन 24 अक्टूबर को होंगे, और ऐसे में नगरोटा और बडगाम असेंबली सीटों के लिए बाई इलेक्शन जो है वो 11 नवंबर को होने हैं। लेकिन पिछले साल 31 अक्टूबर को बीजेपी के एमएलए दविंदर सिंह राणा के निधन के कारण उनकी ये कहें कि जब उनका निधन हुआ तो उसके कारण नगरोटा में यहाँ पर जो है वो बाई इलेक्शन कराना पड़ा था। लेकिन जबकि बडगाम सीट पर जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की गांदरबल अपने परिवार का गढ़ पर जो है वो 2 असेंबली सीटें जीतने के बाद भी बने रहने के बाद खाली हो गई थी, और इसी के चलते जम्मू कश्मीर की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ और स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा ने जो है वो ये कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो यहाँ पर बीजेपी को हराने के बड़े फायदे और मकसद को ध्यान में रखते हुए नगरोटा असेंबली सीट अपने सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की माने तो उनका ये कहना है कि उन्होंने ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी है, लेकिन ऐसे में राज्यसभा इलेक्शन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ अनबन को कम करके आंकते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर सीएम उमर अब्दुल्ला ने यहां पर ये कहा था कि अगर कांग्रेस के पास नगरोटा के लिए बेहतर कैंडिडेट है तो हम कांग्रेस को सपोर्ट करके और चुनाव ना लड़कर समझौता करने को तैयार हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आगे उन्होंने ये कांग्रेस की बात करें तो उनका ये कहना है कि एक रिपोर्ट पर डिटेल में बातचीत और कई जो ये कहें कि फैक्टर्स पर विचार करने के बाद ही फैसला लिया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 के असेंबली चुनाव में नगरोटा में दूसरे नंबर पर जो है वो आई थी। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। यहां पर आपको बताते चलें कि बीजेपी ने दविंदर सिंह राणा जी की बेटी दिव्यानी राणा को नगरोटा से मैदान में उतारा है। दिव्यानी ने यहां पर ये कहें कि और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया के प्रेसिडेंट हर्षदेव सिंह के साथ शनिवार को इस सीट से जो है वो अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है। लेकिन दविंदर सिंह राणा ने 2024 के जो असेंबली इलेक्शन है उसमें ये सीट लगभग 30,472 वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से जीती थी, और उन्होंने अपने सबसे करीबी एनसी उम्मीदवार जोगिंदर सिंह को हराया था, जिन्हें 17,648 वोट मिले थे। कांग्रेस कैंडिडेट बलवीर सिंह 5,979 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन ऐसे में अब देखने वाली बात है कि नगरोटा का अब जो है वो अगला एमएलए कौन होगा और कौन वहां से जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन बड़ी खबर है यहां पर कांग्रेस ने नगरोटा असेंबली सीट पर जो बाई इलेक्शंस में अपना कैंडिडेट उतारने से मना कर दिया है, और ये सीट जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर इस सीट पर अपने किसी कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी या फिर नहीं। हालांकि जब दविंदर सिंह राणा जी का निधन हुआ तो उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि अगर दविंदर सिंह राणा जी के परिवार से कोई इलेक्शन लड़ेगा तो वो अपना कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारेंगे। लेकिन अब क्या होगा ये देखने वाली बात है। जनता अपने अपने सुझाव जरूर दे। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।